जमीन कब्जा विवाद में भी अगर आप फंस गए तब आपको जेल जाना पड़ सकता है। यानी अगर आपका जमीन विवाद है किसी के साथ भी और अगर आप गलत करेंगे तो अब आपको जेल जाना पड़ेगा। लेकिन ये सारा प्रक्रिया होगा कैसे? यानी एक बड़ा सवाल है कि कैसे हम किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करवा सकते हैं अगर वो आपकी जमीन पर जबरन कब्जा करता है, आपको परेशान करता है, तंग करता है। कोई भी व्यक्ति जो है ना, जमीन का जो मालिक है उसका बिना इजाजत का, मान लेते हैं उसका इजाजत नहीं है, तो अगर इजाजत दिया जाइए आप खेती कीजिए तो अलग बात है। तो बिना इजाजत का आप किसी की जमीन मकान पर अगर कब्जा कर लेते हैं, कोई भी जमीन हो या मकान हो, अगर आप उस पर कब्जा कर लेते हैं, यानी बिना इजाजत का अगर जमीन मकान जो है उस पर जबरन आया, कब्जा कर लिया, जो है खेती करने लगा, मकान में रहने लगा, या जो भी है तोड़ फोड़ किया, कुछ सामान जो है लूट लिया, जो भी हुआ होगा। लेकिन अगर ऐसा करता है तो ये इस तरह का जो, यानी कह सकते हैं अवैध तरीके से, यही तो है अवैध कब्जा। और यह अब यहाँ पर कानूनन जो है, नया कानून के तहत जो है ये अपराध है, यहाँ पर अब अपराध है। और उसके लिए जो है बीएनएस की धारा जो है यहाँ पर 304 यानी 2 के तहत जो है ना, व्यक्ति को जो है एक तो जेल जाना पड़ेगा, साथ में प्लस जो है यहाँ पर जुर्माना भी लगेगा। यानी आपको जेल जाना भी पड़ेगा और आपके ऊपर जुर्माना भी लगेगा अगर बिना इजाजत के किसी का जमीन, मान लेते किसी का जमीन पर जो है फसल लगाने चले गए, किसी का जमीन का फसल बर्बाद कर दिए, किसी के मकान पर कब्जा कर लिए, किसी का घर जो है जाकर तोड़ दिए, ऐसे सिचुएशन में अब आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। और अगर साक्ष्य मिलने पर अगर यह साबित हो गया कि आपने ऐसा किया है तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। और है कि बहुत बार ऐसा भी लोग करता है, अब लोग क्या करता है पता है, जमीन का नकली दस्तावेज बना लेता है, नकली दस्तावेज। अब ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि नकली दस्तावेज बनाकर और दूसरे के पास जमीन को बेच देता है। नकली दस्तावेज बनाकर या तो क्या किया, यहां पर कब्जा कर लिया, या क्या किया, नकली दस्तावेज बनाया, उसको लगा मेरा तो नकली है, ऐसा करते हैं, जमीन को बेच देते हैं। तो बेच दिया तो 2 काम, या तो कब्जा कर लिया है नहीं तो बेच दिया, लेकिन आपको पता है कि इसके पास कागजात नकली बनाया है, गलत कागजात है। कई बार ऐसा लोग कर देते हैं और ये बड़ा अपराध होगा। ये जो है एक तरह से आप समझ लें बड़ा अपराध है। और अगर ये अपराध आप किए हैं और ये अपराध अगर आपके ऊपर साबित हो गया तो अब नया कानून है, बीएनएस की जो धारा है, यानी 316 और 317, ये अगर आपके ऊपर लग गया तो फिर आप बच नहीं सकते हैं, आपको जेल जाना पड़ेगा और 7 साल तक रहना पड़ सकता है, प्लस जुर्माना भी लग सकता है। तो इसलिए ये बात आप समझ लें कि आप जमीन कब्जा किए और जमीन को बेच दिए तो अब आप बच नहीं सकते हैं, इसलिए कि नया कानून आ चुका है और नए कानून के तहत जो है अब आपको जेल जाना पड़ सकता है। अब बड़ा सवाल है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है कि बहुत बार ऐसा समस्या उत्पन्न होता है कि जमीन को लेकर 2 पक्ष जो है आपस में झगड़ा करने लगते हैं, झगड़ा करते हैं, मारपीट कर लेते हैं, उसके बाद एक दूसरे को धमकी देना शुरू कर देते हैं। यानी सीधी सी बात है, यहाँ पर जो है हिंसा हो गया। जमीन पर 2 लोग गया, यहाँ पर देख रहे हैं ये घुसा रहे हैं, अब ये घुसा रहे हैं, हो सकता है झगड़ा, ये इनके पास जमीन का कब्जा है, अब ये गुस्सा कर रहे हैं। अब जो जमीन है ये कह रहे हैं ये कब्जा हटाओ, आदेश जो है वो लेकर आए हैं, जो भी जजमेंट होगा इस पे जो भी बात लिखा होगा, मतलब आप समझ सकते हैं इस तरह का जो दस्तावेज है उसमें कब्जा हटाने की बात की गई है। लेकिन ये व्यक्ति जो है गुस्से में आया और लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया। तो अगर आप ऐसा करते हैं यानी तो ये भी यहाँ पर एक गंभीर अपराध माना जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आपके ऊपर अब धारा कौन सा लगेगा। अब वो कैसा दस्तावेज बनाया नहीं बनाया, उसके पास कौन सा कागजात है,
कैसे जमीन पर कब्जा जो है किया है, इसके लिए तो आप जो है एक साबित करना पड़ेगा कि उसका दस्तावेज जाली है। लेकिन आप अगर जाकर मारपीट करेंगे, धमकी देंगे, या कब्जा करने वाला जो व्यक्ति है वही आपके साथ मारपीट किया, धमकी दिया, वो भी नहीं बच सकता। इसलिए कि कानूनी तौर पर अब ये जो है यहाँ पर गंभीर अपराध है। कानूनी तौर पर यह क्या है? गंभीर अपराध है। और इसको लेकर जो है अगर यहाँ पर देखा जाए तो धारा जो 187 अगर आपके ऊपर लग गया ना, बीएनएस की धारा 187 और ये धारा 188 भी लग सकता है। तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में, यानी किसी के जमीन पर जाकर आप अगर अवैध निर्माण कराते हैं, यानी गए और वहां पर आप जो है अवैध निर्माण कराना शुरू कर दिए, मारपीट कर लिए, तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में फिर जो है इसमें आपको जेल जाना पड़ सकता है, सजा हो सकता है। और जो धारा 188 है ना, इसमें तो 7 साल तक का सजा हो सकता है और साथ में आपको प्लस जो है जुर्माना भी लग सकता है। अरे किसी का जमीन है, आपकी जमीन नहीं है, उस पर एक तो आप जबरन कब्जा किए, मारपीट किए, उसको धमकी दे रहे हैं और फिर जो है जबरन उस पर एक तरह से अवैध निर्माण करा रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में फिर आप बच नहीं सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल उठता है, एक बड़ा सवाल। अब कुछ मामले में मजिस्ट्रेट को भी पावर है, यानी आप जो है मामला आपका कोर्ट में नहीं लंबित है, आप जो है मजिस्ट्रेट के पास चले गए, मजिस्ट्रेट के पास आपने आवेदन दे दिया, मजिस्ट्रेट के पास जो है आप दस्तावेज लेकर गए, तो मजिस्ट्रेट जो है, यानी जो भी मजिस्ट्रेट हैं या जो राजस्व अधिकारी हैं, आप राजस्व अधिकारी हैं, उनके पास भी अगर चले गए, तो कोई जो व्यक्ति है अगर जो है वो आदेश, उनका एक आदेश आ जाएगा, अगर कोई भी व्यक्ति मजिस्ट्रेट या राजस्व अधिकारी के पास जाएंगे ना, तो उनके द्वारा जो है एक आदेश दे दिया जाएगा। अब ये जो आदेश उनके द्वारा दिया गया, अगर उसका कोई पालन नहीं करता है, यहाँ पर पालन नहीं करता है, तो उसके पास विकल्प है कि वो कोर्ट में जाकर अपील कर सकता है, कोर्ट में अपील कर सकता है। देखिए विकल्प है आपके पास, आप अपील करेंगे, कोर्ट में पालन नहीं करना है, कोर्ट में आप अपील कर दीजिए, तो फिर जो है मजिस्ट्रेट या राजस्व अधिकारी के द्वारा आपके ऊपर दबाव नहीं बनाया जाएगा। लेकिन आप जो है उनके द्वारा आदेश दे दिया गया और आप उसका पालन नहीं करते हैं और आप जो है कोर्ट भी नहीं गए, ठीक है, आप कहीं पर अपील भी नहीं किए ऊपरी अदालत में, लेकिन आप उनके आदेश का अगर पालन नहीं करते हैं, तो उसके लिए भी प्रावधान है। यहाँ पर वो है बीएनएसएस की जो धारा है 147 और 148, इसमें जो है ना ज्यादा नहीं, जो है 6 माह से जो है 1 साल तक जेल में रहना पड़ सकता है। 1 साल तक जेल में आप जो है आपको रहना पड़ सकता है। ये है इसलिए कि यहाँ पर हो गया कि अब सरकारी आदेश का अवहेलना कर रहे हैं, को एक तरह से जो है कब्जा हटाने का आदेश दिया गया, जमीन को खाली करने का आदेश दे दिया गया और आप उसका अवहेलना कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा जो है यहाँ पर कोई भी देखा जाए तो जो है कि जमीन या मकान पर जो है कब्जा का विवाद है, देखें ये झगड़ा, बड़ा झगड़ा है और जो है मान लेते हैं 1-2 गुट में कुछ भी होता है, बहुत सारे ऐसे अपराध जो हैं वो जमीन मामले में होते हैं, तो लेकिन जो कब्जा करेगा वो सजा पाएगा, सीधी सी बात है। यानी आज जो ये कानूनी प्रक्रिया है, इससे आप यही समझे कि जो यहाँ पर जो है कब्जा करेगा कोई भी, किसी की भी जमीन, वो क्या होगा, वही सजा पाएगा। अब आप जो है अगर कानूनी प्रक्रिया ही उसके ऊपर नहीं करेंगे, आप उसके ऊपर जो है किसी प्रकार से कोई एक्शन नहीं लेंगे, तो फिर वो सजा कैसे पाएगा? सजा उसको दिलाने के लिए आपको कानूनी प्रक्रिया करना पड़ेगा। तो अगर आप भी जमीन विवाद में, ऐसे विवाद में फंसे हैं, तो आपको सबसे पहले कानूनी प्रक्रिया में जाना चाहिए, बल्कि जो है आप जो है राजस्व अधिकारी के पास भी इससे संबंधित आवेदन आप दे सकते हैं
और आवेदन कहीं पर आप दें तो उस आवेदन की सुनवाई हो ना हो, आप ये साक्ष्य जरूर रखें, और वो साक्ष्य होता है जहां पर हम आवेदन दे रहे हैं वहां का रिसीविंग। अगर उस कार्यालय में आपको रिसीविंग नहीं दिया जाता है, राजस्व अधिकारी या कहीं पर भी आप एफआईआर ही दर्ज करते हैं, तो आप डाक के माध्यम से जो है, डाक के माध्यम से अगर जो है बाय पोस्ट भेज देंगे, तो डाक के माध्यम से जो आप भेजे, और जो डाकघर में आपको स्लिप दिया गया कि आपका जो एक तरह से पोस्ट है वो चला गया, वो स्लिप ही आपका रिसीविंग होता है, रिसीविंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये है, यानी जमीन पर अगर अवैध कब्जा हो गया है तो आपको क्या करना है, कैसे आप उसको जेल भेज सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।